चाहते हैं तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग को इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ये बदले सबके लिए। ये तस्वीर है, ये इधर अतीक अहमद है और इधर देखिए कुत्ता हाथ मिला रहा है इनके पूर्व अध्यक्ष से। अब दूसरे पे आते हैं, ये देखिए मंच पे अतीक अहमद भाषण दे रहा है और साथ में कौन है? आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। भाई तो जाबाज ऑफिसर जिनको असद ने मारा था उनका नाम क्या है? नाम क्या है उनका? आपको नहीं पता नाम? पता भाटी साहब आपको पता है नाम? किसी को नाम नहीं पता। लेकिन शर्म है उन नेताओं पर, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर जो इनका नाम नहीं याद करते। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर जमाई कि आप लोगों की पॉलिटिकल नियत में खोट है। बोला एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई नहीं, बोला जमाई नहीं बनूंगा मैं। किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे, ये हमेशा क्यों आतंकियों के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये समाजवादी पार्टी की उनका हत्या, उमेश पाल खुद दलित समाज से आते हैं, तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग को इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? ठीक है मैं संविधान के जी खिलाफ जो अपराधी काम ये कर रहे हैं, उनके लिए संविधान सपा से सवाल हुआ है। सपा आपसे सवाल नहीं है भाई, आपसे सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी से सवाल है। राजकुमार भाटी जवाब। कबीर का एक दुआ मुझे भी याद आ गया, उसे ठीक से सुन लें आप और गौरव भाटिया और माननीय योगी जी भी सुन लें जी। कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ये बदले सबके लिए। ये जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं 5 सेकंड ये भाषा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जवाब गौरव भाटिया। मिला दूंगा, मुख्यमंत्री कोई गुंडा नहीं है, कानून का संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने जनता की वोट से। वो रावण की भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है रहेंगे। बोलिए 10 सेकंड। मैं बीच में इनके बोला नहीं, इसीलिए लिख लिया। ये भी लिख लिया, अपनी बारी में बोले। लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है, ये तस्वीर है, ये इधर अतीक अहमद है और इधर देखिए कुत्ता हाथ मिला रहा है इनके पूर्व अध्यक्ष से। लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है कि ये गुंडा माफिया और किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इतनी नजदीकियां हो। अब दूसरे पे आते हैं, ये देखिए मंच पे अतीक अहमद भाषण दे रहा है और साथ में कौन है? आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। डॉक्टर शोएब जमाई तो जाबाज ऑफिसर जिनको असद ने मारा था उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? नहीं पता नाम। आपको पता है सर नाम? आपको भी नाम नहीं पता। भाटी साहब आपको पता है नाम? किसी को नाम नहीं पता। व्यूअर को नाम नहीं पता। व्यूअर ये बताता है मैं उनके पास जी राघवेंद्र और निषाद दो जी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपने सही कहा। संदीप निषाद और राघवेंद्र पूरे जो अंजाम दिया उनके लिए तालियां बजाई। ये फर्क है, गौरव भाटिया। फर्क है। मैं व्यूअर्स मैं कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता, ना आपकी ताली चाहता हूं, लेकिन मैं व्यूअर्स और आपको मैं ये एक बात एड्रेस करना चाहता हूं। न संदीप निषाद को किसी ने याद किया, ना राघवेंद्र को किसी ने याद किया, लेकिन उसको मारने वाले के ऊपर लोग आंसू बहा रहे हैं। इस पर हम सब लोगों के आंसू आने चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने फर्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी, उसका नाम तक किसी को याद नहीं है। मैं इस मंच से सैल्यूट करना चाहता हूं इन दोनों को, संदीप निषाद को, राघवेंद्र को। आप दोनों को सैल्यूट है, आप अपनी सर्विस में ये सब करके गए हो। लेकिन शर्म है उन नेताओं पर, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर जो इनका नाम नहीं याद करते। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर जमाई कि आप लोगों की पॉलिटिकल नियत में खोट है। जवाब हो गया ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने। हाँ हो गया इनका। बहुत ये लोग बढ़िया भी नहीं रहे जीवन के अंदर। बहुत बढ़िया आपने एक स्टंट किया। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं। स्टंट देखिए, शहादत की बात हुई, स्टंट कह रहे हैं। ऐसे लोगों पे लानत है। अरे भाई भारत में जिन्हें जान दे दी अपनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए स्टंट बता रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। शहादत हुई है इन दोनों की, कोई स्टंट नहीं है। अरे हम भाई हैं क्योंकि भारत हमारी माता है, तो भाई तो होंगे। तुम कहाँ के हो? पाकिस्तान के हो क्या? भारत को मां मानी, आप भी भाई हैं। भारत की मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, लेकिन किनको छोड़कर
कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे, सोनू सिंह, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये वो सब माफिया हैं जो सिंह दिख रहा है ना नाम, मतलब ये वो वो सिंह माफिया हैं भाजपा द्वारा सिंह वाला संरक्षित, गेम प्लान लेके आए हैं। जिनके लेकिन ऊपर लेकिन 400 से ज्यादा मैं मुकदमे व्यूअर्स हैं। में और एक सुनिए इन्होंने सर, एक इन्होंने अब मुंह में हाथ डाला है। अब डॉक्टर जमाई आपने यू मेड पॉइंट, अब ये आपकी पुरानी आदत है। अब आपने बोला, अब डॉक्टर अजय आलोक की बारी है, डॉक्टर अजय आलोक की बारी है, डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। ना ना ना, एक सेकंड माफ। शोएब भाई की बात सुन के यही याद आया, शेख अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। शेख मतलब शोएब भाई अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। मजहबी झगड़ा अगर भूल जाए तो पेशे का क्या करे, क्या करेंगे। इनको सूट करता है, इनको सूट करता है। लॉ एंड ऑर्डर किसी एक स्टेट की नहीं, सारे स्टेट का इशू है। ये स्टेट सब्जेक्ट ही है और स्टेट के हेड पर बैठा हुआ व्यक्ति तय करता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चलेगा। और शासन हनक से चलता है, शासन गिरगिरा के नहीं चलता है। जुडिशियल किलिंग्स की बात कर रहे हैं, 151 इनकाउंटर हुए हैं 2017 में जब से योगी जी आए। 37% सिर्फ मुसलमान हैं और बाकी के 63% हिंदू हैं। क्या जोगी जी एंटी हिंदू हैं? जो पहले ये धर्म लाए बीच बात ही में नहीं कि भैया, मुस्लिम मुस्लिम एक मुस्लिम। encounter की एक बात मिनट कर बीच रहे में मत हैं। बोलिए, आप बीच में ऊंचे मत बोल बोलिए। रहे हैं क्या? आपके बीच में कोई नहीं बोला, इनके नेता बोले ना 3.5-4 मिनट। इनके नेता और सऊदी ने वैसी सबसे पहले धर्म लाए बीच में कि मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, कौम को मारा जा रहा है, हमारी कौम को मारा जा रहा है, कौम देख के मारा जा रहा है। अरे कौन सी कौम? अपराधियों की कौम कब से हो गई? क्या सारे मुसलमान को अपराधी कह रहे हैं ये लोग? ऐसा है क्या इस देश में? अभी आपके सामने इन्होंने फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह नाम जुड़वा दिया, कितना को छोड़ दिया। अब जो धर्म से काम नहीं चला तो जाति बीच में ले आए, ये मानसिकता है जी। इसलिए मैंने कहा ये छोड़ दें तो पेशे का क्या करें। देखिए ये आदमी तो शोएब जमाई ही लग रहे हैं। अरे जमाई जी हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा था, सुनिए। इन्होंने कहा था कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शोएब भाई से मानना पड़ेगा, बड़ी मोहब्बत है, फोटो वोटो लेके मोहब्बत घूम क्यों रहे हैं नहीं आप लोग। होगी? ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। सोचिए कैसे पलटी मारी, कैसे पलटी मारी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। किसी ने कहा जमाई बुलाने के लिए, बनाने के लिए बुलाते हैं, जाना नहीं। शोएब भैया नाराज ना हो दादा, ऐसे थोड़ी ना, तुम ही तो हो। जमाई हैं? नहीं बनूंगा जब मैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं अच्छा लगा। अब क्या दूसरी क्या बात, नहीं बनेंगे आप? क्या बोला आपने? बीजेपी के लिए क्या बोला? एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई आपने नहीं, बोला जमाई नहीं बनूंगा मैं, किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको। तो रुको जरा, सब्र करो। ये संविधान की आड़ में छुपकर आप असद को बचा रहे हैं, गुलाम को बचा रहे हैं, क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों? मजबूरी क्या है आपकी? आपकी मजबूरी क्या है जी? आपकी मजबूरी क्या है? मेरा क्या एजेंडा है? आप बचा नहीं रहे उनको। अरे उन्हीं के जमाई है ये, इलू इलू है वहां पे मामला, इसीलिए तो बजा रहे हैं। अच्छा ठीक है, सवाल क्या है? सवाल खड़े होकर सवाल पूछिए, खड़े होकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिहादी जमाई है। अच्छा ये हमेशा आतंकियों के साथ खड़े अच्छा दिखते हैं मुझे। ठीक है। अच्छा ठीक है, सवाल सुनिए। जी जी, ये शोएब, अरे बिल्कुल आपने पूछ दिया, आप सवाल सुनिए। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे। ये हमेशा क्यों? आतंकियों के नहीं, धमका बात कर, समझ गया? धमका तमीज से बात करो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।